अस्सलाम वालेकुम। फैसला हो गया है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। क्या ये अस्पताल सिर्फ पाकिस्तान में ही मुंतकिल कर दिया जाएगा? और क्या उनका इलाज जिस तरह बताया जा रहा है कि 85% यानी 85% उनकी आँख एक उसकी बीनाई जा चुकी है, तो क्या ये रिकवरेबल है या नहीं? इस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कौन से अस्पताल ले जाया जाएगा और क्या मुल्क से बाहर भी जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इस वीडियो में ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को आलमी फ़ोरम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है, तो ये हुकूमतें छोड़ें, मैं यूँ कहूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया भर ने पाकिस्तान को मान लिया है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मान लिया है। बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, जिससे मैं आपको इस वीडियो में आगाह करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं इमरान खान के मामले की तरफ आऊँ, पूरी मालूमात है मेरे पास, कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, कैसे-कैसे ये प्रोसेस होगा और किस तरह एक बयानिया बनाया गया है कि खान साहब की आँख जो है वो शदीद मुतासिर हुई है। क्या ये बयानिया है वाक़ई मुतासिर हुई है? इसके बैकग्राउंड में चल क्या रहा है? आज तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज कर रही है, इस हवाले से भी बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की कमेटी बराए मॉनिटरिंग, ये अक़वाम मुत्तहिदा में एक कमेटी होती है जो मॉनिटर करती है दुनिया भर के हालात को, दहशतगर्दी को और कौन से मुल्क का किसके खिलाफ मौक़िफ़ दुरुस्त है, किसका गलत है। इस कमेटी ने ये खबर अगर पाकिस्तान के किसी वेब चैनल पे लगी होती या किसी न्यूज़ चैनल की जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे लगी होती, तो मैं कहता कि शायद ऊँच-नीच की गई होगी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मुझे खुशी है कि ये खबर बीबीसी उर्दू पे भी मौजूद है और हूबहू उन्होंने भी वही मौक़िफ़ अपनाया है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की ये जो मॉनिटरिंग कमेटी है, इसने कहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुक्काम, अफ़गान गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो हो रही है, हम बारहा बताते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से होती है और भारत ये दहशतगर्दी करवाता है। अक़वाम मुत्तहिदा का मॉनेटरी फ़ोरम कह रहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुक्काम यानी तालिबान की हुकूमत जो इस वक़्त काबिज़ है, अ, नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के खुरासान शाख और दीगर ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई तो कर रहे हैं रस्मी, लेकिन टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, वही जो पाकिस्तान में खुदकुश करते हैं, वही जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन टीटीपी को अफ़गान हुक्काम की जानिब से बहुत आज़ादी और हिमायत हासिल है। बहुत आज़ादी भी हासिल है, वो घूम फिर सकते हैं, अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं और हिमायत भी हासिल है। अफ़गानिस्तान की कौन कह रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है। दुनिया भर के लिए मैसेज है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टीटीपी के हमले बढ़ गए हैं। ये कौन कह रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो उसे तस्लीम कर लिया है। बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से बारहा दुनिया को ये बताता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन उनके खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। हमारा चूँकि अफ़गानिस्तान से तकरीबन ऑलमोस्ट 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, तो कहाँ-कहाँ हम उन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोकें। रोका भी जाता है, लेकिन किसी हीले-बहाने से वो पाकिस्तान में घुस जाते हैं। इसी तरह जो अभी इमाम बारगाह में हमला हुआ था, आपको पता है कि वो दाइश खुरासान का था, उससे ताल्लुक उसका निकला है और पाकिस्तान का रहने वाला था, लेकिन वहाँ गया, ट्रेनिंग करके आया और उसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई की, इस्लामाबाद इमाम बारगाह हमला जो था। अब इसमें एक तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ तस्लीम हुआ है कि अफ़गानिस्तान ये जो कुछ कर रहा है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत इन दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, खुली आज़ादी दे रही है कि वो पाकिस्तान में आएँ और हमले करें। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि ये पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है। अब जब अफ़गानिस्तान के खिलाफ ये खुल के वाज़ेह अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफ़ॉर्म से ये बयान आया है और इसको तस्लीम किया गया है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ अब आलमी जो नेटो है या दीगर जो सरबराहान ममलिकत जो बड़े मुल्क हैं, उनके इत्तेहाद हैं, वो अफ़गानिस्तान में इन दहशतगर्दों के खिलाफ ये बुनियाद डाल दी गई है, कार्रवाई भी कर सकते हैं और भारत को भी मुतनब्बे किया जाएगा कि आप इन दहशतगर्दों की फंडिंग करना, सपोर्ट करना, असलहा देना बंद करें, तो बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। आएँ जी, खान साहब की आज एहतजाज हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं। मुझे अभी खबर मिली है कि केपीके के 100 डेढ़ 100 तकरीबन लोग थे जिन्होंने केपीके के अंदर मोटरवे को बंद किया है, कुछ आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा और इसकी वजह है कि इमरान खान की बीनाई का जो मामला सामने आया। अच्छा, अ, अब शुरू से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिनको अभी भी ये कार्रवाई समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो जो है वो पोगो देखें, पोगो टेलीविज़न देखें। अ, जो तोशाखाना केस है, उसमें वकील कौन है खान साहब का? लतीफ़ खोसा।
लेकिन लतीफ़ खोसा साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। बुलाया किसे? पहले से बुलाया गया था बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को। सलमान सफदर साहब को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया है। सलमान सफदर साहब को भेजा गया है, जिसमें वो वकील ही नहीं है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के आपके इल्म में है। सलमान सफदर साहब, मैंने आपको बताया था कि अगर ये मीटिंग होती 15-20 मिनट की, आधे घंटे की, नहीं, 3.25 घंटे की मीटिंग थी। उन्होंने 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल थी। पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। जब सलमान सफदर जेल से इमरान खान से मुलाकात करके निकले, सलमान सफदर कहते हैं कि खान साहब बिल्कुल ठीक है, सेहत के हवाले से कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उनका वीडियो बयान पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा। अगले ही दिन अलीमा खान के साथ जब वो खड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि खान साहब की 85% बिनाई जा चुकी है। और पहले से अलीमा खान साहिबा, उनकी बहनें, ये कह रही थी कि खान साहब की मामला जो है बहुत ख़राब है, उनकी बिनाई जा चुकी है। अच्छा, इसके बाद कल कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि 2 या 3 ज़िलों की फ़ौज है, यानी फ़ौज के खिलाफ बयान दिया। या पंजाबियों की फ़ौज है, इस किस्म की बातें महमूद खान अचकज़ई माजी में भी करते रहे हैं, अब भी करते हैं। फ़ौरन उन्हें बनाया महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर किसने है? पीटीआई ने। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि फ़ौज का हम एहतराम करते हैं, फ़ौज तो बहुत अच्छी है, सारा कुछ है। तो समझ में आ रहा है, अपने अपोजिशन लीडर को रोक दिया, उनकी नफ़ी की कि आप गलत बात कर रहे हैं। अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आगे चलें। अब हुआ ये है कि जो खान साहब की 85% वाली खबर है, एक तो खान साहब खुद डॉक्टर नहीं है, उनको कैसे पता है कि 85% कम हुई है, 15% नजर आ रहा है, ये भी एक सवाल है। फिर बैरिस्टर गौहर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर ने किस तरह ये डिसाइड किया है कि 85% नहीं 15% है बिनाई? ये आदाद शुमार है ना, ये रिपोर्ट के नतीजे में तो नहीं है। पिम्स में जब लाया गया था उसमें ये रिपोर्ट में मेंशन नहीं था, ठीक है। ये सारा कुछ बनाया गया। फिर इस सारी की खबरें, ये सारी खबरें हर चैनल पे चली। फिर आपने आज नोट किया है कि जो तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज कर रही है, तमाम टीवी चैनल्स, इवन जो सबसे ज़्यादा पीटीआई के खिलाफ चैनल बोलता है वो आपको नज़र आता है समा, उस पे भी पीटीआई का एहतजाज दिखाया जा रहा है। अब भी बात समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही, चलें, आप ना समझे, आप पोगो देखें। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, खुले लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी या जो पसे पर्दा मुज़ाकरात जिसे दोहराया जाता है, वो हो रहे हैं। और खान साहब को किन शराइत पे, अब शराइत ज़ाहिर है, अच्छा, इससे हुकूमत थोड़ी परेशान नज़र आती है। ये मुज़ाकरात शायद कहीं और हो रहे हैं या कहीं और से गारंटियाँ मिल रही हैं। कुछ खान साहब को गारंटियाँ दी जाएँगी, कुछ खान साहब से गारंटियाँ ली जाएँगी। यानी वो होता है ना कि कुछ साडी मान लो, कुछ असी तुहाडी मान लैंदे हैं, उस किस्म की सिचुएशन है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में, इस सारी सूरत-ए-हाल में हुकूमत के चंद मेरे प्रोग्राम में भी आते हैं, कुछ रहनुमा जो हैं वो थोड़े से परेशान नज़र आते हैं। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ने, इख्तियार वली साहब ने, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा है कि खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अब तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से शिफा हॉस्पिटल के लिए मुतालबा किया जा रहा है। ये सुहेल अफरीदी ने भी कहा है, खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा ने भी कहा है, अलीमा खान साहिबा ने भी कहा है, सबके ज़बान पे हॉस्पिटल एक ही नाम है, शिफा। वहाँ मुंतकिल किया जाए खान साहब को। अच्छा, तो पूरा एक प्लान है जो बता दिया गया है बाहर रहने वालों को, जो बता दिया गया है खान साहब को, और ये सारा इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। इसका मतलब है खान साहब भी एग्री हैं। अब मेरे पास वो शराइत मौजूद नहीं है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या तय हुआ होगा, क्या होगा, क्या खान साहब पाकिस्तान में ही अस्पताल जाएंगे, अस्पताल में सेहतयाब होने के बाद वापस जेल आ जाएंगे। और अलबत्ता ये भी आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि नहीं, जो इस्लामाबाद में जेल बन रही है, अब अब्बास तहरीक इंसाफ के लोग कहेंगे कि खान साहब को देखें वहां मुंतकिल। ऐसा नहीं है, जिसको जहां सजा हो उस जेल में रखा जाता है। इस्लामाबाद में चूंकि जेल नहीं थी, पिछले 3 साल से इस जेल की तामीर का काम जारी था, अगले 2 महीने में मुकम्मल होने वाला है। तो इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के या इस्लामाबाद की टेरिटरी में जिनको सजा हुई है, उन्हें पिंडी से, चूंकि वो पंजाब में आती है ना, अडियाला, तो उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। सिर्फ खान साहब को नहीं, या मोहसिन नकवी ने बताया, तमाम कैदी जो इस्लामाबाद से सजा याफ्ता है उन्हें इस्लामाबाद की जेल में लाया जाएगा। अच्छा, तो इन सब की खबरें चलाना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 2 माह यानी बकरा ईद से पहले पहले खान साहब किसी और अपोजिशन और हुकूमत किसी नतीजे तक पहुंच जाएगी। सुहेल अफरीदी भी अच्छे बच्चे बन गए ना, देखा आपने, कोई उस किस्म के बयान नहीं दे रहे आजकल, उस किस्म के समझते हैं ना, और ना ट्विटर से उस किस्म का बयान आया। सलमान सफदर जब गए आए, कोई ट्विटर पे आया बयान? वलीमा खान साहिबा से भी मिले। तो अब बाकी बातें ना पूछें, अब कुछ अगली वीडियो तक के लिए भी छोड़ दें। तो मामला उस तरफ जा रहे हैं। और
क्या अब शर्त जो मुझे समझ में आ रहा है, क्या खान साहब बाहर आते हैं तो फिर उन्हें सियासत की इजाज़त होगी, नहीं होगी? ये बहुत दिलचस्प बातें हैं। ये जब कभी बातें ये खुलेंगी कि क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी, किससे मुलाकात हुई थी, तो फिर ये बातें सामने आएँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।